गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड और आपका स्वागत है स्टडी सॉल्यूशन में। जैसा कि आज है 25 जनवरी और डेली के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं डेली, तो आज उसी के जैसे आज भी हम लोग करते हैं करंट अफेयर। और फ्रेंड आपको चाहिए होगी अगर इस वीडियोस की पीडीएफ, तो टेलीग्राम हमारे स्टडी सॉल्यूशन के नाम से है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के क्वेश्चंस को। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? तो ये कतर रहा है। अब जानते हैं कि हमारा देश जो है कौन से स्थान पे है। बहुत ही बुरा हालत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक तेल समृद्ध राष्ट्र है कतर की बात करें तो ये दुनिया में सबसे बड़ा है समृद्ध राष्ट्र। तेल समृद्ध राष्ट्र है ये। और अगर बात करें इंडियाज की रैंकिंग जो इंटरनेट इंडेक्स स्पीड है 129 है आउट ऑफ 139 में। और स्पीड की बात करें तो इसकी 178 Mbps है। और कतर की बात की राजधानी दोहा है और करेंसी है कतरी रियाल। और मैप में आप देख सकते हैं। मैप में देखा जाए जैसे कि बात करते हैं तो कतर की, तो ये रही कतर, छोटा सा यूएई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आइस हॉकी प्रतियोगिता के बारे में आपको बताना है कौन सा जीता हुआ है। तो ये आईटीबीपी ने जीता हुआ है। चलिए जान लेते हैं आईटीबीपी के बारे में और कुछ। तो आईटीबीपी होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और भी कुछ जान लेते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारतीय अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 3488 किलोमीटर की लंबाई पर फैली एक सीमा की रक्षा करता है। और जैसे कि आईटीबीपी का हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन से राज्य में स्थापित की गई है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो ये गुजरात में की गई है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और भी ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल है जो देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए समग्र भाड़ा लागत को कम करके वाहनों के प्रदूषण और भीड़ भाड़ को कम करने और भंडारण लागत में कटौती की एक महत्वपूर्ण नीति है फ्रेंड। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है लॉजिस्टिक पार्क। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में नए 4 लेन थल तेज सिलास रंचदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया हुआ है? तो ये किया हुआ अहमदाबाद में फ्रेंड। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ओवरब्रिज 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है दोस्तों। 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस ओवरब्रिज का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की हुई थी। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा ओवरब्रिज। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार से के लिए चुना जो गया है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को चुना गया है। चलिए आगे जान लेते हैं क्या है। गृह मंत्रालय ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हर साल आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की घोषणा करी है। पुरस्कार में 1 लाख नगद पुरस्कार, सॉरी यहाँ एक नहीं होगा, ये 51 लाख होगा। 51 लाख नगद पुरस्कार और एक संस्था में के मामले में एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए, और एक व्यक्ति के मामले में एक प्रमाण पत्र। आप समझ रहे हैं? 51 लाख रुपए ये पूरे पुरस्कार और एक संस्था के मामले में एक प्रमाण पत्र और 5 लाख, और एक व्यक्ति के लिए एक प्रमाण पत्र मात्र। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है। चलिए आगे की क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 फ्रेंड सॉरी 2021 तारीख की है, रिपोर्ट की है। चलिए, तो फ्रेंड ये बताना है आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है 2021, तो ये किसने रिपोर्ट जारी करी है फ्रेंड? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इन्हें इसने रिपोर्ट जारी करी हुई है। और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बात करें तो हाँ, रिपोर्ट के निष्कर्षण WEF के वे विविध देशों के समुदाय के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक सौधारणा सर्वेक्षण पर आधारित है। और बात करें कि WEF ने 2021 के 16वें संस्करण को जारी किया हुआ है। तो फ्रेंड इससे क्वेश्चन निकलता है कि ये 16वें संस्करण की रिपोर्ट जारी करता है। तो फ्रेंड बस आज इतना ही था। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए अगर इसकी, तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड।